नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रदेश में भी तैयारियां तेज। सीएम ने दिए एक खास निर्देश। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रमों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की थीम पर आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से दीपोत्सव के साथ ही विभिन्न आयोजन इस अवधि में करने की अपील की है। कड़ाके की ठंड से रुके निर्माण कार्य, -10 डिग्री पहुंचा तापमान, 80 मजदूर लौटे। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निर्माण कार्य कड़ाके की ठंड के कारण रुक गया है। यहां घाघरिया से हेमकुंड साहिब तक बर्फ जम गई है। सीमेंट के काम कुछ दिन पहले रोक दिए गए थे, मगर अब यहां तापमान न्यूनतम -10 और अधिकतम -2 जा रहा है। ऐसे में यहां काम में लगे लोनीवी के 80 मजदूर लौट गए हैं। यात्रा के पैदल मार्ग का सुधारीकरण कार्य वर्ष 2022 की शुरुआत में शुरू हुआ था। पुलना से हेमकुंड साहिब तक कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इनमें घोड़ा पड़ाव, यात्री शेड, पार्किंग, रेन शेल्टर, रास्ते का निर्माण व रेलिंग का काम किया जा रहा है। परिवहन निगम कर्मचारी की हड़ताल पर सख्ती, सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाई एस्मा, आदेश जारी। उत्तराखंड सरकार ने परिवहन निगम में 6 माह तक एस्मा बढ़ा दी है। बृहस्पतिवार को सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। परिवहन निगम में पहले से ही उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 लागू हो, इसकी अवधि अब खत्म हो गई है। लिहाजा शासन ने एस्मा की अवधि आगामी 6 माह के लिए बढ़ा दी। सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी के मुताबिक आगामी 6 माह तक परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं मानते हुए यहां हड़ताल पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गौरतलब है कि हाल ही में मोटर दुर्घटना संबंधी कानून के विरोध में 2 दिन तक रोडवेज बसों का चालन भी प्रभावित हुआ था। इन्फ्लुएंजा ए के मरीजों में स्वाइन फ्लू का नया सब टाइप मिला, जानिए कैसे फैलता है वायरस। इन्फ्लुएंजा ए के मरीजों में स्वाइन फ्लू के सब टाइप की पुष्टि हुई है। अब तक H1N1 सब टाइप के मरीज पॉजिटिव आ रहे थे, अब H3N3 के मरीज भी सामने आए हैं। ये इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है जो स्वाइन फ्लू को प्रेजेंट करते हैं और महामारी बनने की क्षमता रखते हैं। अभी इस सब टाइप के मरीज मिलने की संख्या कम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनकी रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही है। दून अस्पताल में एक बुजुर्ग में H3N2 सब टाइप मिला है। हालांकि इस साल का ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी H3N2 के मरीज पॉजिटिव आ चुकी है। स्वाइन फ्लू या H1N1 खासतौर पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। सरकारी लोन से कोई पोल्ट्री फार्म चला रहा तो कोई बना रहा जूट के बैग, जानिए सफलता की ये कहानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अल्मोड़ा जिले के 12 लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने सीएम को अपनी सफलता की कहानी सुनाई। किसी ने बताया कि सरकारी लोन लेकर वो पोल्ट्री फार्म चला रहा है, तो किसी ने बताया कि जूट के बैग बनाकर उनकी अच्छी आजीविका हो रही है। 5 से 9 जनवरी तक चलेगा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, सीएम धामी करेंगे इसका शुभारंभ, जाने क्या है तैयारी। 5 से 9 जनवरी तक देहरादून के परेड मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वो युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी एवं विभिन्न स्टॉलों का भी भ्रमण करेंगे। युवा महोत्सव के प्रत्येक दिवस पर विभिन्न आयोजन होंगे। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में खेल मंत्री रेखा आर्य ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परेड मैदान के खेल परिसर में स्टार्टअप, युवा समूह, स्वयं सहायता समूह, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल एवं एग्रो प्रोडक्ट की आदि के 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए भाजपा ने विस्तारकों को मोर्चे पर उतारा, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोकसभा चुनावों की रणनीति को अंजाम देने के लिए भाजपा ने विधानसभा स्तर पर विस्तारकों की जिम्मेदारी तय कर दी है। सभी विस्तारक अगले 5 महीनों तक पूर्णकालिक भूमिका में संगठन की चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं के मध्य समन्वय का काम करेंगे।
पार्टी मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने सभी 70 विधानसभा के लिए नियुक्त विस्तारकों को आवश्यक निर्देश देते हुए हरी झंडी दिखाकर क्षेत्रों के लिए रवाना किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सभी विस्तारक आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के मध्य समन्वय बनाने का काम करेंगे। गोलापार आईएसबीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जाने क्या है नया फैसला। गोलापार में आईएसबीटी निर्माण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने चयनित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की युगल पीठ में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार स्वीकृत आईएसबीटी के नाम पर राजनीति कर रही है। आईएसबीटी बनाने के लिए अन्यत्र जगह तलाश रही है, जबकि 2008 में वन विभाग की 8 एकड़ भूमि हल्द्वानी के गोलापार में चयनित की गई थी। इस भूमि को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति भी मिल चुकी है। सड़क मार्ग से जुड़ेंगे छोटे छोटे गांव भी। 250 से कम आबादी वाली बसावटों में पहुंचेगी गाड़ी। आने वाले दिनों में प्रदेश के ऐसे छोटे छोटे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है, सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। इसके लिए धामी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की गई है। शासन सचिव ग्राम्य विकास विभाग राधिका झा की ओर से इसका शासनादेश जारी किया गया है। गाड़ी का वीआईपी नंबर लेने का बढ़ा क्रेज। 3,38,000 में बिका 0001, लाखों में नीलाम हुआ 0009 और 1111। वाहन के नंबर प्लेट यूनिक और फैंसी दिखाने के लिए हल्द्वानी के वाहन मालिक लाखों रुपए खर्च कर रही हैं। दिसंबर महीने में 0001 नंबर लेने के लिए वाहन मालिक ने 3,38,000 रुपए खर्च किए। वहीं दो अन्य वाहन मालिकों ने पसंदीदा नंबर लेने के लिए 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किए, जबकि करीब 30 वाहन चालकों ने भी नीलामी से अपना पसंदीदा नंबर चुना है। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ये कैसी व्यवस्था। जर्जर भवन में जोखिम के बीच बना शिक्षकों के पढ़ रही बेटियां। दीपक तले अंधेरा की कहावत एजुकेशन हब श्रीनगर पर सटीक बैठती है, जहां के विधायक खुद सत्ता में शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाले हुए हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में श्रीनगर बाजार के ऐतिहासिक बालिका इंटर कॉलेज के जर्जर भवन में बालिकाएं बिना शिक्षक के पढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार के पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियों के जुमले को भी पलीता लग रहा है। खेल में करियर बनाने का पूरा नहीं हुआ ख्वाब तो बन गई होमगार्ड, हौसला बढ़ाएगी इनकी कहानी। होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में प्रशिक्षण ले रही 188 महिला होमगार्ड में से 57 राष्ट्रीय और 45 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखा चुकी है, लेकिन परिवार का आर्थिक रूप से मजबूत न होने और सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण इन खिलाड़ियों को खेल छोड़कर परिवार की जिम्मेदारियां और अब होमगार्ड की नौकरी करके समझौता करना पड़ रहा है। हालांकि होमगार्ड विभाग ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। न बारिश और न बर्फबारी, किसान बागवानों की बढ़ रही चिंता, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। प्रदेश में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ रही है। इस समय निचले क्षेत्रों में गेहूं फसल के लिए बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब पौधों के लिए बर्फबारी की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी 2 सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो सूखे से गेहूं की फसल को नुकसान होगा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।